Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover security valuation questions of institute material. Okay, so स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से. तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है एक कंपनी है जिसकी बुक वैल्यू पर शेयर दे रखा है 137.80 एंड उसका रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है 15%. तो रिटर्न ऑन इक्विटी एंड बुक वैल्यू पर शेयर दोनों चीज़ें दे रखी है, तो इससे अपन अर्निंग्स पर शेयर निकाल सकते हैं, राइट. तो 137.8 इंटू 15% करेंगे तो अर्निंग्स पर शेयर आ जाएगा 20.67. नेक्स्ट आगे दे रखा है इट फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग 60% ऑफ इट्स अर्निंग्स, यानी जो 20.67 अपन ने अर्निंग्स निकाली पर शेयर उसका 60% ये रिटेन करते हैं. तो डिविडेंड कितना देते होंगे 40%, राइट. तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया 40%. एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है जिसको KEV कहते हैं 18%. अब कंप्यूट करनी है अपन को प्राइस बाय बोथ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड वॉल्टर्स मॉडल. तो दोनों के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको आने चाहिए, उसके बिना ये नहीं होगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. तो सबसे पहले EPS निकालना है अपन को, जो अपन ने निकाल दिया 137.8 मल्टीप्लाई बाय 15%. तो EPS आ गया 20.67. अर्निंग्स पर शेयर आ गया, तो इसमें से डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 40%. तो इसका 40% कर देंगे तो आ जाएगा 8.27 अप्रॉक्स डिविडेंड आ जाएगा. इसको D1 ही अपन एज्यूम कर लेंगे बिकॉज ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है. अब एक और चीज़ निकालनी पड़ेगी. डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में हमेशा ग्रोथ भी आती है, राइट. तो ग्रोथ कैसे निकालेंगे? ग्रोथ का फॉर्मूला होता है रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिटर्न ऑन इक्विटी. ओके, तो रिटेंशन रेशियो कितना था 0.6 यानी 60% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कितना था 15%, तो 0.15. तो अपना ग्रोथ आ जाएगा 0.09 यानी 9%. ओके, तो 9% जो है ये ग्रोथ आ गया. तो ये चीज़ें अपन को पता चल गई. अब सारे अपने पास जो फॉर्मूला होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का उसकी सारी चीज़ें हैं. तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला होता है डिविडेंड डिवाइडेड बाय KE माइनस G, राइट. तो डिविडेंड अपन को पता है 8.27, KE गिवन है क्वेश्चन में, राइट. जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा था वही KE है एंड माइनस ग्रोथ कर देना है, तो 0.09 माइनस कर देंगे. तो इससे अपना आ जाएगा आंसर, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 91.89 समथिंग आ जाएगा अपना प्राइस एज पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल. ओके, तो ये तो हो गया डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के अकॉर्डिंग. अब अपन को चाहिए वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग भी. तो वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है डिविडेंड प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी डिवाइडेड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको KE भी कहते हैं एंड ब्रैकेट में आएगा अर्निंग्स माइनस डिविडेंड, यानी इसमें जितना रिटेन किया उसका इफेक्ट लेना है. यानी डिविडेंड का तो यहाँ आ गया, अब जो रिटेन किया है उसका भी इफेक्ट आएगा. तो इसीलिए यहाँ पे अर्निंग्स में से डिविडेंड को माइनस कर दिया. ओके, बिकॉज डिविडेंड अपन ने यहाँ ले लिया. तो ये बेसिक मतलब फॉर्मूला अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप समझ सकते हैं, बाकी आप याद रखेंगे तो भी चल जाएगा. तो डिविडेंड अपन को पता है, राइट, 8.27. रिटर्न ऑन इक्विटी गिवन है क्वेश्चन में 15%, KE भी गिवन है क्वेश्चन में. EPS अपन ने निकाल दिया, डिविडेंड अपन को पता है, राइट. तो अब सिंपली और पूरे को अपन को डिवाइड करना है KE से. तो सिंपली इसमें सारी चीज़ें रख देंगे तो आपका इजीली निकल जाएगा वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंग. तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 103.35. ओके, तो आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं. तो ये दो मेथड्स के अकॉर्डिंग अपन को निकालना था प्राइस पर शेयर, सिंपल. तो इसमें बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है आपको. रिटेंशन रेशियो क्या होता है, ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड EPS कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय बुक वैल्यू पर शेयर. ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना. नेक्स्ट इज सेकंड क्वेश्चन जो है राइट शेयर्स के बारे में. तो राइट शेयर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए बेसिक इसमें. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है ABC लिमिटेड जो एक कंपनी है, उसके स्टॉक जो अभी चल रहे हैं 13 पर शेयर एंड उनके पास अभी फ़िलहाल जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो है 10 लाख शेयर्स. ओके, बट फर्म जो है वो प्लान कर रही है 20 लाख और रेज़ करने की, यानी और पैसा चाहिए फर्म को 20 लाख का. तो बदले में शेयर्स इशू करने पड़ेंगे. तो वो राइट इशू का के बारे में सोच रही है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही राइट दे दिया जाए जिससे कि उन कंपनी के पास पैसा आ जाए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले केस में दे रखा है फर्म ने ऑफर किया है 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड. ओके, यानी हर 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर दिया जाएगा. तो
कितने शेयर्स है टोटल? 10 लाख। अभी फ़िलहाल आउटस्टैंडिंग 10 लाख शेयर्स है। हर 2 के बदले में 1 राइट शेयर दिया जाएगा, तो डिवाइड 2 कर देंगे, तो 5 लाख शेयर्स इशू करने का सोच रही है। एंड कितने रेज करना है पैसे? 20 लाख। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो सब्सक्रिप्शन प्राइस आ जाएगी इस केस में 4 रुपीज़। ओके, कैसे आई? 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख। 5 लाख कैसे आया? 10 लाख डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज हर 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर दिया जाएगा। ओके, तो सब्सक्रिप्शन प्राइस निकाली अपन ने 4 रुपीज़। बट यहाँ पे पूछा क्या है अपन से? सबसे पहले एक्स राइट प्राइस एंड वैल्यू ऑफ अ राइट। तो एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ है, अपन को क्या करना है? पहले की जो सिचुएशन थी वो देखनी है। तो पहले आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने थे? 10 लाख, एंड एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 13, राइट। तो 10 लाख इंटू 13 कितना हो जाएगा? 130 लैक्स, राइट। तो 130 लैक्स प्लस और कितने पैसे लिए हैं? 20 लाख और लिए हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से। आफ्टर राइट इशू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10 लाख पहले से ही थे, हर 2 के बदले में 1 और दिया, तो कितने हो गए टोटल? 15 लाख, राइट। 10 लाख पहले के और 5 लाख और इशू किए, तो 15 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो आप 130 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 15 कर देंगे, तो आ जाएगा आपका एक्स राइट प्राइस 10। ओके, तो 10 जो है इस केस में एक्स राइट प्राइस आ गया। और क्या पूछा है? वैल्यू ऑफ राइट। तो वैल्यू ऑफ राइट सिंपल क्या करना है अपन को? पहले क्या प्राइस थी? 13 पर शेयर। वैल्यू ऑफ राइट कितना है? 10 जो है वो क्या है? एक्स राइट प्राइस। तो पहले की जो प्राइस थी 13 एंड अभी की जो एक्स राइट प्राइस है वो है 10। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना हो गया? 3। तो ये जो 3 है ये हो गया वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर। ओके, यानी एक शेयर की पे वैल्यू कितनी है राइट की? 3 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले अपन ने एक्स राइट प्राइस निकाली। कैसे? 130 लैक्स प्लस 20 लैक्स डिवाइडेड बाय आफ्टर राइट इशू जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो टोटल। ओके, कितने? 15 लैक्स। तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10, जो कि है एक्स राइट प्राइस। वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर कैसे निकलेगा? पहले की जो प्राइस थी, अभी की जो एक्स राइट प्राइस है, तो दोनों का डिफरेंस 3। ओके, तो इसी तरह केस 2 में भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में दे रखा है अपन को हर 4 शेयर्स के बदले में 1 शेयर इशू किया जाएगा, राइट। तो पहले 10 लाख थे, तो हर 4 के बदले में 1 करेंगे, तो कितना और शेयर्स इशू कर रहे हैं? 2.5 लाख। कैसे निकाला? 10 लाख डिवाइडेड बाय 4। तो 2.5 लाख शेयर्स इशू करेंगे, तो बस सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। पहले क्या करेंगे अपन? 130 लैक्स प्लस 20 लैक्स और रेज कर रहे हैं, बट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट इशू कितने हो जाएंगे? 10 लाख पहले से थे और 2.5 लाख ही इशू किए, राइट। तो टोटल हो गए 12,50,000 शेयर्स। तो 12,50,000 शेयर्स हो गए। तो आपका जो एक्स राइट प्राइस है इस केस में आएगा 12। ओके, एंड वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकालेंगे? पहले की जो प्राइस थी 13 माइनस कर देंगे 12 को, तो आ जाएगा 1, जो कि हो गया वैल्यू ऑफ राइट। तो सिंपल इस तरीके से करेंगे तो आपका सेकंड केस भी हो जाएगा। एंड थर्ड केस में सिंपल पूछा है अपन से। तो नेक्स्ट केस थर्ड में अगर आप देखेंगे तो सिंपल दे रखा है कि अब बताना है कि शेयर होल्डर की वेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट डालेगा ये राइट इशू। तो आपको पता होगा राइट इशू कभी भी शेयर होल्डर की वेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं डालता, उसकी वेल्थ जितनी थी उतनी ही रहती है। फिर भी अपन एक बार उनको सॉल्व करके बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले अपन को केस 1 लेना है, राइट, जिसमें 2 शेयर के बदले में 1 शेयर एडिशनल दिया था, मतलब राइट दिया था। तो पहले की सिचुएशन क्या थी? पहले हमारे पास 100 शेयर्स थे जिनकी वैल्यू थी 13, तो पहले हमारे पास 1300 रुपये की वेल्थ थी। ओके, अब आफ्टर राइट इशू क्या हो गया? हमारे पास 150 शेयर्स है इंटू 10, बिकॉज एक्स राइट प्राइस 10 हो गई ना। बिकॉज जब भी राइट इशू होता है तो आफ्टर अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट क्या होता है, उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए शेयर होल्डर की वेल्थ जो है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो उसके बाद कितना हो गया? ये तो था, सॉरी अलग कलर से लिख देता हूँ। तो ये तो है अभी तक क्या एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है, एग्जिस्टिंग जो वेल्थ है मेरी वो। बट आफ्टर राइट इशू क्या होगा?
150 शेयर्स हो जाएंगे मेरे पास, बिकॉज हर 2 के बदले में 1 मिलेगा, तो 50 शेयर्स और मिल जाएंगे मेरे को एज़ पर राइट। और जिनकी वैल्यू होगी 10, तो कितना हो गया 1500 राइट। बट मैंने राइट इशू मेरे को फ्री में नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये बोनस शेयर्स नहीं है, मेरे को कुछ सब्सक्रिप्शन प्राइस पे करनी पड़ेगी जो 4 रुपीज़ अपन ने निकाला था। कैसे निकाला था? 20 लाख डिवाइडेड बाय एडिशनल जो शेयर्स हुए हैं वो 20 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, तो 4 जो है वो सब्सक्रिप्शन प्राइस है। तो कितने शेयर्स? 50 एडिशनल जो राइट वाले थे इंटू 4, तो कितना हो गया 200, जो कि मेरा लगा है राइट। तो 1500 के शेयर्स हो गए मेरी वैल्यू, एंड मेरे 200 रुपये लगे जो मैंने राइट के पैसे दिए, तो टोटल हो गया 1300। तो आप देख सकते हैं पहले बिफोर राइट इशू भी 1300 की वेल्थ थी, एंड आफ्टर राइट इशू भी 1300 की वेल्थ है, तो वेल्थ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ऐसे कैसे आप सेकंड केस भी देख सकते हैं, सेकंड केस भी करके बता देता हूँ। सेकंड केस में 100 शेयर्स थे पहले, 13 की प्राइस पे 1300 सेम राइट। आफ्टर राइट इशू क्या हुआ? हमारे पास 125 शेयर्स हो गए, बिकॉज हर 4 के बदले में 1 मिला। बिकॉज केस 2 में क्या दे रखा था कि हर 4 के बदले में 1 मिलेगा, तो 100 शेयर्स थे, तो डिवाइड बाय 4 25 शेयर्स मिलेंगे अपन को राइट वाले, इनटू एक्स राइट प्राइस कितनी थी? सॉरी, यहाँ पे केस 2 में 12 थी राइट, 12 थी एक्स राइट प्राइस, तो 125 इंटू 12 1500, एंड 25 शेयर्स अपन को मिले थे, जिसकी सब्सक्रिप्शन प्राइस कैसे निकालेंगे? 20 लाख का अमाउंट रेज करना था कंपनी को, एंड डिवाइड कर देंगे कितने एडिशनल शेयर्स इशू किए? 2.5 लाख, बिकॉज टोटल 10 लाख थे शेयर्स, बट हर 4 के बदले में 1 ही मिला, तो 2.5 लाख से डिवाइड किया अपन ने। तो सब्सक्रिप्शन प्राइस यहाँ पे आएगी 8 रुपीज़, 25 इंटू 8, तो 200 जो कि लेस हो जाएगा, एंड अपनी वेल्थ जो है वो 1300 की 1300 जाएगी, यानी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कोई भी वेल्थ पे। तो ये हो गया क्वेश्चन तीनों पार्ट्स। तो आपको सिर्फ ये लैंग्वेज बना के लिखना है कि वेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा, एंड शो भी करके दिखाना है आपको राइट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन 3, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है MNP लिमिटेड एक कंपनी है जिसने डिक्लेयर किया है एंड पे किया है एनुअल डिविडेंड 4 पर शेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेड लिखा हुआ है राइट, तो पेड का मतलब दे चुकी है पहले, तो इसमें D0 मानेंगे इसको ओके। यानी ये जो 4 पर शेयर है ये D0 है, तो D1 अपन को निकालना पड़ेगा इसमें ग्रोथ ऐड करके। तो ग्रोथ निकालना पड़ेगा या दे रखा होगा, तो यहाँ पे दे ही रखा है 20%, जो नेक्स्ट लाइन है उसमें एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। यानी D1 कितना हो जाएगा 4 + 20%, D2 कितना हो जाएगा 4.8, यानी जो D1 था उसमें ऐड करेंगे 20%, यानी 5.76, और उसके बाद जो है वो 10% बढ़ता रहेगा इन्फिनिट तक राइट। तो इसीलिए यहाँ पे चेक करना है अपन को, ये डबल ग्रोथ मॉडल है, तो इसमें क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे आगे बताऊंगा। एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो दे रखा है 15%, जिसको आप KE कह सकते हैं ओके। और दे रखा है कंप्यूट करनी है करंट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स शुड सेल, यानी अभी की जो कितनी प्राइस होनी चाहिए वो अपन को निकालनी है। तो सिंपल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले D1 निकालना है राइट। तो D1 कैसे निकलेगा 4 + 20%, यानी 4.8, ये तो हो गया D1। D2 कैसे निकलेगा 4.8 + 20%, 5.76, और उसके बाद D3 कैसे निकलेगा 5.76 जो था उसमें 20% नहीं, उसमें 10% ऐड करना है, बिकॉज आफ्टर 2 ईयर्स कितना ग्रोथ रेट दे रखी है 10%, तो 10% ऐड करेंगे तो 6.336 आ जाएगा ओके। तो D1 D2 D3 तीनों आ गए। अब अपने को क्या करना है, इसको पुल करना है। तो D1 को पुल करेंगे पहले, फिर D2 को, एंड उसके बाद P2 निकालना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा आगे की जो वैल्यूज़ है उन सबको अपन पुल कर देंगे, फिर P2 को भी अपन को पुल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपना फॉर्मेट चलेगा। तो सॉल्व किया हुआ है, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले अपन ने निकाला D0 जो कि गिवन है, D1 अपन ने निकाल दिया 4.8, D2 D3।
तो सबसे पहले D1 एंड D2 को पुल करना है, तो कैसे करेंगे, 4.8 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी थी 15%, तो 4.8 डिवाइडेड बाय 1.15 एक बार करेंगे, ओके एक बार किया। एंड उसके बाद D2 जो है 5.76 डिवाइडेड बाय 1.15 दो बार करेंगे, 1 2, तो कितना आ गया ये, राइट। एंड उसके बाद अपने को क्या करना है, आगे की जो डिविडेंड की ग्रोथ रेट है वो इन्फिनिट तक सेम रहने वाली है, तो अपन को क्या करना है, सबको एक साथ पुल कर देना है, जो कि कैसे होगा, बाय दिस, ओके। क्या किया अपन ने, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू सॉरी प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला लगाया है, बट प्राइस कौन सी वाली, सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर की प्राइस ली है, तो फिर डिविडेंड कितने का लेंगे, थर्ड ईयर का, राइट। तो थर्ड ईयर का डिविडेंड अपन निकाल दिया था 6.336, डिवाइड करेंगे किस कैसे, KE माइनस जी, KE जो कि गिवन है 0.15 एंड G जो कि गिवन है 10, बिकॉज इन्फिनिट तक 10 रहने वाला है, 20 तो 2 साल तक ही था, राइट। तो अपन को पुल क्या करना है, पूरे 10% का जो ग्रोथ हुआ है उस सबको एक साथ पुल करना है, तो 6.336 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 0.05 जो कि क्या है KE माइनस जी, तो कितना आ गया 126.72। अब ये जो है ये वैल्यू है 2 साल बाद की, तो इसको भी अपन को प्रेजेंट वैल्यू में लाना है, तो डिवाइड कर देंगे 1.15 दो बार, जो कि यहाँ किया है। तो इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा ये सिंपल 104.34, जो कि क्या है D1 की प्रेजेंट वैल्यू, D2 की प्रेजेंट वैल्यू एंड P2 की प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल तीनों को ऐड किया है और इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, तो आ जाएगा आपका 104.34। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4, जो कि सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है D0 जो कि है 2.5, तो इसमें ऐड कर देंगे ग्रोथ, तो आपका आ जाएगा D1, ओके। तो 2.5 प्लस 2% जो ग्रोथ दे रखी है, तो D1 हो गया आपका 2.55, ओके। एंड डिस्काउंटिंग रेट यानी KE दे रखा है 10.5%, ग्रोथ रेट दे रखी है, तो सिंपल P0 निकल जाएगा जो कि है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो कैसे निकलेगा 2.55 डिवाइडेड बाय 0.105 जो कि है 10.5% माइनस 2% यानी 0.02, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 30, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 30 जो है आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अब सेकंड क्या पूछा है, इस द स्टॉक की जो प्राइस है, इज इट्स स्टॉक ओवर वैल्यूड इफ स्टॉक प्राइस इज़ 35, यानी अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है 35 है, तो ये अपन से पूछ रहा है कि ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है ये, ओके। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रिटर्न ऑन इक्विटी दे रखा है, अर्निंग्स पर शेयर दे रखा है, एंड अपन को क्या करना है, डिटेल कैलकुलेशन बतानी है यूजिंग PE मल्टीपल अप्रोच एंड अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल। तो ये जो मेथड है आपको जनरली टू बी फ्रैंक याद ही रखना पड़ेगा, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम में आपको इतना सोचना, मतलब लॉजिक क्लियर होंगे तो आपका बेटर है, बट अगर लॉजिक क्लियर नहीं है तो फिर आपको याद ही रखना पड़ेगा, ओके। तो सबसे पहले PE मल्टीपल अप्रोच से कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, P मल्टीपल यानी 1 डिवाइडेड बाय ROE करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 9%, तो 11.11 जो है ये PE मल्टीपल कहते हैं इसको, ओके। तो 11.11 आ गया PE मल्टीपल, एंड PE रेशियो, PE मल्टीपल या PE रेशियो भी कह सकते हैं, तो PE रेशियो इनटू अर्निंग्स पर शेयर करते हैं तो क्या आ जाता है, मार्केट प्राइस पर शेयर, राइट। तो 11.11 मल्टीप्लाई बाय अर्निंग्स पर शेयर जो कि गिवन है 2.25, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा जो कि मार्केट प्राइस पर शेयर है। तो 25 एंड अभी स्टॉक प्राइस कितना चल रहा है 35, राइट। तो उस हिसाब से ये ओवर वैल्यूड है एज पर PE मल्टीपल अप्रोच। नेक्स्ट अगर वैल्यू निकालें अपन किसकी, और स्टॉक की अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल के थ्रू, तो इसमें फॉर्मूला होता है EPS1। EPS1 क्या होगा, जो EPS गिवन है 2.25, इसमें ग्रोथ ऐड कर देंगे 2%, तो EPS1 आ जाएगा 2.295, ओके। ये EPS1 है। एंड डिवाइड करना है किससे, रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंट माइनस
ग्रोथ। ओके, तो 2.295 डिवाइड कर देंगे 0.09 जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड ग्रोथ कितना है 0.02। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो आएगा 32.79। ओके, बट अभी जो स्टॉक प्राइस है वो है 35, तो ये ओवर वैल्यूड है इसके थ्रू भी। ओके, तो दोनों ही मेथड्स के थ्रू स्टॉक जो है अभी जो प्राइस चल रही है 35 जो कि गिवन है क्वेश्चन में, ये ओवर वैल्यूड है, तो अपन को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिफ्थ, जो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने डिक्लेयर किया है डिविडेंड 14 पर शेयर। तो यहाँ पे अगर आप टेंस देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डिक्लेयर्ड। ओके, तो ये D0 है, तो D0 अपन को पता चल गया 14। आगे दे रखा है मिस्टर बी जो है वो प्लान कर रहा है टू परचेज शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एंड वो एंटिसिपेट कर रहा है ग्रोथ कितनी 8 to 9%, यानी 8 थी पर अब 9% की जो है वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, यानी पहले 8% थी बट अब वो कह रहा है कि 9% की हो गई है ग्रोथ, तो 8% जो है वो इररिलेवेंट है। तो D0 अपन को पता है, ग्रोथ पता है, तो D1 D2 D3 निकाल सकते हैं अपन, राइट, विच विल कंटिन्यू फॉर 3 ईयर्स, यानी 3 साल तक ये जो है 9% की ग्रोथ रहेगी। तो D1 D2 D3 तीनों निकल जाएंगे कैसे, 14 प्लस 9% प्लस 9% प्लस 9%। ओके, तो इस तरीके से तीनों डिविडेंड निकल जाएंगे 1 2 3। एंड उसके बाद अपन को क्या चाहिए, P3, बिकॉज 3 साल तक तो ग्रोथ 9% है, बस उसके बाद क्या है, तो उसके बाद की ग्रोथ रेट नहीं दे रखी, इसमें डायरेक्ट अपन को P3 दे रखा है जो कि है 360। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है अपन को, P3 ऑलरेडी गिवन है, तो इससे अपना काम और आसान हो गया। ओके, एंड नीचे दे रखा है मैक्सिमम अमाउंट मिस्टर बी शुड पे फॉर शेयर्स इफ़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज़ 13%, यानी KE भी मिल गया अपन को 13%। तो सिंपल, अब अपन को क्या करना है, D0, D1 D2 D3, तो इन तीनों को पुल करना है, एंड साथ में किसको करना है, 360 को भी, बिकॉज 360 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सब आगे की वैल्यूज़ को। ओके, तो इन सब को पुल करेंगे तो आपका आ जाएगा 288.56 जो कि करेक्ट आंसर है। आप चेक कर सकते हैं इनको पुल करके, पुल कैसे करना है आप समझ गए होंगे। जैसे 15.26 D1 है, तो इसको पुल कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 1.13। ओके, तो ये हो गया, एक बार करेंगे इसमें, एंड इसमें 2 बार करेंगे, एंड इसमें 3 बार करेंगे। तो इस तरीके से आपको डिस्काउंटिंग वगैरह आनी चाहिए, तो बार बार रिपीट मैं नहीं करूँगा। तो ये आंसर आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में दे रखा है मैक्सिमम प्राइस मिस्टर बी विल बी विलिंग टू पे इफ़ ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट 9% ग्रोथ कैन बी मेंटेन्ड इनडेफिनेटली एंड रिक्वायर 13% रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें अब क्या कहा कि जो 9% की ग्रोथ है वो इन्फिनिट पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, यानी 3 साल तक के लिए नहीं, ये हमेशा के लिए एप्लीकेबल है। तो अब सिंपल सा क्या कैलकुलेशन करनी है अपन को, D1 KE माइनस G, तो इससे आ जाएगा आपका P0 जो कि काम आएगा अपन को पूरा सारी डिविडेंड पुल करने में। ओके, तो सिंपल D1 लेना है जो कि पता है अपन को, KE पता है, G पता है, सिंपल 381.50 आ जाएगा सेकंड का आंसर। एंड थर्ड इज प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ 3 years इफ 9% ग्रोथ रेट इज अचीव्ड एंड एज्यूमिंग अदर कंडीशंस रिमेनिंग द सेम एज इन अबव, सेकेंड पॉइंट। ओके, अब इसमें क्या पूछा है, आफ्टर 3 years, यानी P3 पूछा है अपन को। अगर सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें जो डिटेल्स दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या D1 D2 D3 दिया हुआ था, तो अपन को P3 निकालना है। तो P3 निकालने के लिए अपन को D4 चाहिए होगा। D4 कैसे आएगा, D3 में ग्रोथ ऐड कर देना। ओके, एंड सेम KE माइनस G, तो D3 कितना है 18.13, राइट। इसमें ऐड करेंगे क्या, ग्रोथ 9%, तो आ गया 19.76 जो कि है अपना D4, डिवाइड कर देंगे KE माइनस G से जो कि है 0.04, कैसे आया 13% माइनस 9%, तो 0.04 आ गया। तो आपका आंसर आ जाएगा 494। ओके, तो इस तरीके से तीनों पार्ट
इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट।